एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के परम भक्त शेषनाग को उनकी भक्ति और सेवा के कारण भगवान के हाथ पर एक दिव्य सूत्र से बांध दिया। इस बंधन की शक्ति इतनी अधिक थी कि शेषनाग की आंखों से दो आंसू टपक पड़े। उन दो आंसुओं से दो दिव्य कन्याओं का जन्म हुआ। इनमें से पहली कन्या सुनैना थी, जिसका विवाह मिथिलेश के राजा जनक से हुआ और वे माता सीता की माता बनी। दूसरी कन्या सुलोचना थी, जिनका विवाह पहले देवराज इंद्र के पुत्र जयंत से तय हुआ, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। रामायण के युद्ध से पहले जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने अपने पराक्रम से इंद्र और उनके पुत्र जयंत को पराजित कर दिया, तो सुलोचना ने यह समाचार सुना। वे मेघनाथ के शौर्य पर पराक्रम पर मोहित हो गई और मन ही मन उन्हें अपना पति रूप में स्वीकार कर लिया। दूसरी ओर मेघनाथ भी सुलोचना के अनुपम सौंदर्य और तेजस्विता पर मुग्ध हो गए। दोनों का विवाह हुआ और सुलोचना लंका की बहू बनी। जब नागराज शेषनाग को इस विवाह का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने सुलोचना को श्राप देते हुए कहा, तुमने अधर्म का मार्ग अपनाने वाले व्यक्ति को अपना पति चुना है। इसी कारण त्रेता युग में तुम्हारे पति का वध मेरे ही अवतार लक्ष्मण के हाथों से होगा। राम रावण के युद्ध के दौरान मेघनाथ ने अपनी मायावी शक्तियों से राम और लक्ष्मण को घायल कर दिया, लेकिन जब लक्ष्मण को संजीवनी बूटी से जीवन दान मिला तो वे पुनः युद्ध के लिए तैयार हुए। गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से लक्ष्मण ने युद्ध में मेघनाथ का वध किया, परंतु श्री राम ने लक्ष्मण को पहले ही आदेश दे दिया था कि लक्ष्मण, युद्ध में तुम निश्चित ही मेघनाथ का वध करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन यह ध्यान रखना कि उनका सिर पृथ्वी पर न गिरे, क्योंकि उसकी पत्नी परम पतिव्रता है और उसके सतीत्व के प्रभाव से हमारी सेना का संहार हो सकता है। लक्ष्मण ने अपने बाणों से मेघनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन उसे पृथ्वी पर गिरने नहीं दिया। हनुमान उसे श्री राम के शिविर में ले आए। युद्ध भूमि से मेघनाथ की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई लंका के महल में आ गिरी। अब सुलोचना ने इसे देखा तो वे अचंभित हो गई। वे समझ नहीं पा रही थी कि यह उनके पति की भुजा है या किसी और की। अपने पतिव्रत धर्म की परीक्षा के लिए रूप में उन्होंने भुजा से कहा, यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रत की शक्ति से युद्ध का सारा वृतांत लिख दे। दासियों ने लेखनी पकड़ाई और वह कटी हुई भुजा स्वयं लिखने लगी, प्राण प्रिय, यह भुजा मेरी ही है। युद्ध भूमि में मेरा सामना लक्ष्मण से हुआ, जो कई वर्षों से तपस्वी जीवन जी रहे थे। वे तेजस्वी और दैवीय गुणों से संपन्न हैं। मैंने पूरी शक्ति से युद्ध किया, लेकिन अंततः लक्ष्मण के बाणों से मारा गया। मेरा शीश श्री राम के पास है। पति के वध का समाचार मिलते ही सुलोचना विलाप करने लगी। सुलोचना ने अपने ससुर रावण से कहा कि वे श्री राम से विनती करें कि वे मेघनाथ का शीश लौटा दें, लेकिन रावण ने उत्तर दिया, पुत्री, तुम स्वयं जाओ, श्री राम पुरुषोत्तम हैं, वे तुम्हें निराश नहीं करेंगे। सुलोचना पति का शीश लेने के लिए श्री राम के शिविर में पहुंची। जैसे ही उनके आने की सूचना मिली, श्री राम स्वयं चलकर उनके पास आए और कहा, हे देवी, तुम्हारे पति परम पराक्रमी और महान योद्धा थे, लेकिन विधि के विधान को कौन बदल सकता है। तुम्हें इस अवस्था में देखकर मुझे पीड़ा हो रही है। बताओ, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। सुलोचना ने अश्रुपूरित नेत्रों से श्री राम को निहारते हुए कहा, रघुवंशी, मैं अपने पति के साथ सती होने के लिए उनका शीश लेने आई हूँ। श्री राम ने सम्मान पूर्वक मेघनाथ का शीश उन्हें सौंप दिया। पति का कटा शीश देखकर सुलोचना का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने लक्ष्मण की ओर देखते हुए कहा, सुमित्रा नंदन, तुम गर्व मत करना कि तुमने मेरे पति का वध किया है। मेरे पति को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो केवल दो पतिव्रता नारियों का भाग्य का खेल था। तुम्हारी पत्नी उर्मिला भी पतिव्रता है और मैं भी, किंतु मेरे पति, जिनका हृदय सदा धर्म से जुड़ा था, अधर्म का अन्न ग्रहण कर रहे थे। यही मेरे दुर्भाग्य का कारण बना। सुलोचना ने समुद्र तट के चंदन पर चिता तैयार करवाई। वे पति के शीश को गोद में लेकर चिता पर बैठ गईं। उन्होंने श्री राम से प्रार्थना की, प्रभु, आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है, कृपया आज के दिन युद्ध रोक दें। श्री राम ने सुलोचना की विनती स्वीकार कर ली। सुलोचना की धधकती अग्नि में प्रविष्ट हो गई और अपने पति के साथ सती हो गई। जब सुलोचना राम शिविर में से गई तो सुग्रीव ने व्यंग से कहा,
यदि मेघनाथ की भुजा लिख सकती है तो उसका कटा हुआ सिर हंस भी सकता है। श्री राम ने उत्तर दिया, सुग्रीव, व्यर्थ की बातें मत करो, तुम सतीत्व की महिमा नहीं जानते। सुलोचना ने कहा, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ, मेरे पति का यह मस्तक हंस उठे। और जैसे ही उसने यह कहा, मेघनाथ का कटा मस्तक सचमुच हंसने लगा। सती सुलोचना की कथा हमें यह सिखाती है कि नारी का सतीत्व संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। सुलोचना की पतिव्रता शक्ति ने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। उनका त्याग और प्रेम सदा अमर रहेगा। जय श्री राम।